सुनवाते हैं डीएम के सांसद सेंथिल ने संसद में क्या बयान दिया था जिस पर यह बड़ा विवाद हो गया। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. आइए अब आगे बढ़ते हैं। मिचोंग तूफान तेज हवाओं और बारिश के साथ तटीय दक्षिण आंध्र प्रदेश के बापटला से गुजरकर कमजोर पड़ चुका है। तूफान ने 770 किलोमीटर लंबी सड़क को बर्बाद कर दिया है। हेलीकॉप्टर से ली गई एरियल तस्वीरों से इस तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़कों के किनारे लगे पेड़ उखड़ गए। तमिलनाडु में भी तूफान और भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। तूफान के कारण हुई भारी बारिश और खराब मौसम के चलते तमिलनाडु में कुल 13 लोगों की जान भी चली गई। ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है हमारे सहयोगी सिद्धार्थ एमपी ने। चेन्नई शहर और आसपास के इलाकों में बारिश रुक जाके करीब 40 घंटे हो गए हैं, पर अभी भी चेन्नई में फ्लड लाइक सिचुएशन ढेर सारे लोकेशंस में है। चेन्नई के नॉर्थ साइड है, चेन्नई के साउथ साइड है, सिटी के रीजन्स, वहाँ फ्लड लाइक सिचुएशन अभी भी है। और चेन्नई के काफ़ी कोर एरियाज में भी फ्लड लाइक सिचुएशन है, वाटर लॉगिंग है, एटलीस्ट वेस्ट डीप वाटर ढेर सारे लोकेशंस में है। इतने लोकेशंस कट ऑफ है, वहाँ बोट से ही एक्सेस है और ढेर सारे लोकेशंस ऐसे भी हैं जिधर बोट से भी नहीं जा सकते। तो ऐसे लोकेशंस में इंडियन एयरफोर्स फूड एयर ड्रॉप कर रहे हैं। करीब 4 एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स, चेतक हेलीकॉप्टर्स ने फूड को एयर ड्रॉप किया, फूड और वाटर एसेंशियल सप्लाईज एयर ड्रॉप किया चेन्नई के 8 लोकेलिटीज़ में, नॉर्थ और साउथ चेन्नई में। 400 किलोग्राम्स का ड्राई फूड और वाटर सप्लाईज एयर ड्रॉप किया गया है। इसके अलावा रेस्क्यू और इवैक्यूएशन ऑपरेशंस में इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के ग्राउंड टीम्स हैं, बोट्स हैं उनके पास। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड है। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी इस ऑपरेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है और तमिलनाडु गवर्नमेंट के ढेर सारे अथॉरिटीज़ लगे रहे हैं इस ऑपरेशन में। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि टोटल सेंस ऑफ नॉर्मलसी चेन्नई में आने में एटलीस्ट एक और दिन लग जाएगा, क्योंकि ढेर सारे लोकेलिटीज़ अभी भी वाटर लॉक्ड है। उधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उधर कनेक्टिविटी बहुत कम है और इस कारण और टाइम लग सकता है। ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि चेन्नई एक सी लेवल पे है, ऐसे सिटी है जो सी लेवल से जब पानी बाहर निकलना है समंदर तक उसमें देर लगता है। तो ये भी एक चैलेंज है और ढेर सारे लोकेशंस लो लाइंग एरियाज़ हैं और फ्लड प्रोन एरियाज़ है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके कारण वाटर लॉगिंग ज़्यादा है और फ्लड लाइक सिचुएशन ऐसे लोकेलिटीज़ में ज़्यादा हो रहा है। हमें याद रखना पड़ेगा कि ये इधर के अथॉरिटीज़ पूरे कोशिश कर रहे हैं, पर ये सिचुएशन ढेर सारे लोकेलिटीज़ में, सिटी में, कोर एरिया में भी अभी बेटर है। उधर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी रिस्टोर किया गया है, इंटरनेट भी रिस्टोर किया गया है, एयरपोर्ट टोटली ऑपरेशनल है। तो चेन्नई सिटी में ढेर सारे इलाकों में सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल है और ढेर सारे इलाकों में ऐसे भी है जिधर ऑपरेशंस अभी भी चालू है। 1-2 दिन लग जाएगा एटलीस्ट टोटल सेंस ऑफ नॉर्मलसी रिटर्न करने में। चेन्नई से जी मीडिया के लिए सिद्धार्थ एमपी।